बस्तर गोचा महापर्व की शताब्दियों पुरानी मान्यताओं एवं बस्तर के रियासतकालीन परंपराओं का निर्वहन करते हुए श्री गोचा रथ यात्रा उत्सव मनाया गया। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान के विग्रहों को रथारूढ़ किया गया। उसके उपरांत बस्तर राजा कमलचंद भांजदेव के द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा का छेरा पहारा पूजा विधान पूरा किया गया। श्री गोचा रथ यात्रा का मुख्य आयोजन गोल बाजार सिरहासार चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में हुआ, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे थे। रथ परिक्रमा के पश्चात भगवान श्री मंदिर से गुडीचा मंदिर सिरहासार भवन में सभी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ विराजित होंगे। इस दौरान लगातार 9 दिनों तक विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। भारत संवाद से सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। गोंचा पर्व जो कि ऐतिहासिक पर्व बनाया जाता है बस्तर में, जिसे कि गोंचा इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ के जो पुराने राजा के द्वारा, जो कि हमारे चौथे राजा थे, राजा पुरुषोत्तम देव दंड आचरण करके पूरी गए थे, उनको रथपति की उपाधि मिली। जो रथ आप दशहरा में देखते हैं वो माँ सुभद्रा का रथ है, जिसको राजा को रथपति के रूप में भेंट दिया गया था और बोला गया था आज से तू रथपति है, तू माँ सुभद्रा के रथ में बैठेगा। आज भी वो परंपरा दशहरा में निरंतर चले आ रही है 600 सालों से ऊपर। उसी तरीके से जब वो लेकर के आए तो भगवान जगन्नाथ के भक्त थे राजा पुरुषोत्तम, उन्होंने भगवान की मंदिर की स्थापना की। जो आप मंदिर आज देखें जिसमें कि 3 मूर्तियां निकली, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, और महालक्ष्मी घर में ही है। मतलब अभी महालक्ष्मी जी का जो स्थान है वो घर में ही, जगन्नाथ प्रभु के घर पे ही रह रही है। वो अभी जब वो बाहर निकले तो वो तीनों रथ में विराजमान हुए। जिस तरीके से पुरी में जगन्नाथ प्रभु का छेरा पूरा कार्यक्रम होता है, जिसका अर्थ होता है झाड़ू मारना, जो वहाँ के गजपति वो झाड़ू मारते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बस्तर राजा चांदी के झाड़ू से ग्रूमिंग करते हैं, पूरे के पूरे रथ की परिक्रमा करके झाड़ू करके साफ करते हैं, क्योंकि प्रभु से बड़ा कोई नहीं। वो रथारूढ़ होते हैं और राजा उसको नीचे से एक पुजारी के रूप में, एक राजा के रूप में। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा होने जा रहा है। अभी पूजा विधान प्रारंभ है। पूजा विधान के पश्चात महाप्रभु जगन्नाथ सभी भक्तों को दर्शन देते हुए शहर के चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वो जनकपुरी पहुंचेंगे, जहां 9 दिनों तक भगवान प्रभु जगन्नाथ जी विराजित रहेंगे। उनके साथ माता सुभद्रा एवं भाई बलभद्र भी वहां पे विराजित रहेंगे। 9 दिनों तक प्रभु जगन्नाथ सिरहासार जनकपुरी में सभी को दर्शन देंगे। वहां पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान भी वहां पे किया जाएगा। तत्पश्चात 15 तारीख को भावला गोंचा के साथ ही वो श्री मंदिर वापस लौटेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आज दिवस है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे बस्तर में मनाया जाता है। अब तो पूरा देश, पुरी के बाद पहले बस्तर में ही मनाया जाता था, पूरा देश मना रहा है और वृहद रूप से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं। महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे, सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे। हमारा बस्तर, हमारा छत्तीसगढ़, हमारा पूरा देश खुशहाल हो, समृद्धशाली हो और सबकी मनोकामना पूर्ण करे भगवान। ऐसी प्रार्थना है महाप्रभु से और आपके माध्यम से जहाँ जहाँ तक आपके इस व्यूअर्स हैं सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बस्तर गोंचा जो बहुत सुप्रसिद्ध एक यहाँ का त्योहार है, इसका आज आगाज हुआ है और तीनों भगवानों का रथ अभी हम लोगों ने शुरू कराया है। विधि विधान तरीके से जो पूजा अर्चना होने के पश्चात के राजा साहब के द्वारा पूजा अर्चना करने के पश्चात लोकल हमारे 360 अरण्यक ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा विधि विधान की पूजा के पश्चात इसको रवाना किया गया है। मैं सभी बस्तर वासियों को, बस्तर अंचल के निवासियों को गोंचा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सुरक्षा की दिशा में क्या व्यवस्था की गई? बाहर से जो भीड़ आएगी उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा बाकायदा इसके लिए अलग व्यवस्था की गई है। बाहर के जवानों को भी बुलाया गया है। अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा होने की संभावना है वहाँ पे एक्स्ट्रा बल को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा मजिस्ट्रेटों का भी ड्यूटी हम लोगों ने लगाया है। कुल 4 मजिस्ट्रेट जो है इस ड्यूटी में लगे।